ठीक है, क्लियर है पूरा? क्लियर है क्या? डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू 7th period of standard 9, subject maths 1, and topic is basic concept in geometry. In this period we solve examples of problem set 1. First, select the correct alternative from the answers of the questions given below. नीचे आंसर्स दिए इस क्वेश्चन के, वहां से करेक्ट आंसर कौन सा है उसे अपने को सिलेक्ट करना है, आंसर लिखना है। तो पहला है हाउ मेनी मिड पॉइंट्स डज अ सेगमेंट हैव। तो अपन पढ़ चुके, हमें मालूम है कि हर एक सेगमेंट का सिर्फ एक और एक मिड पॉइंट होता है। तो आंसर क्या है? ओनली वन। क्या लिखेंगे अपन? ये ओनली वन। सेकेंड, how many points are there in the intersection of two distinct lines? जैसे दो लाइन ऐसे है, इंटरसेक्शन कितना होता है? सिर्फ एक पॉइंट होता है। क्या होता है? एक पॉइंट। तो क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट टू वन। आंसर क्या है? वन। C1। थर्ड, हाउ मेनी लाइन्स आर डिटरमाइंड बाय थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट? तीन पॉइंट है, एक, दो और तीन। यदि कोलिनियर है तो एक ही लाइन पे होंगे, और अलग अलग है डिस्टिंक्ट पॉइंट, कोलिनियर नहीं है तो ये एक लाइन, ये दो लाइन और ये तीन लाइन। तो आंसर क्या होगा? 1 और 3। देखो क्या है आंसर? है 2, 3, ये है 1 और 3, यहाँ पे 6। तो आंसर आएगा C, 1 और 3। 1 और 3। Number 4, find the distance AB if the coordinate of A and B are -2 and 5 respectively। मतलब A का कोऑर्डिनेट -2 है, B का 5 है। तो बन जाते, देखो जैसे A का कोऑर्डिनेट है -2, B का है 5। डिस्टेंस AB बोले तो क्या करते हैं अपन? बड़े कोऑर्डिनेट से छोटा कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं। तो बड़ा कोऑर्डिनेट है 5 माइनस -2 इक्वल रहेगा 5 + 2 = 7, क्योंकि ये 5 -2 से बड़ा है। तो आंसर 7 कहाँ पे है? सी में। क्या लिखेंगे? C7। देन नंबर 5, इफ PQR, यानी Q क्या है? P और R के बीच में। डिस्टेंस PQ है 2, PR है 10, देन फाइंड डिस्टेंस QR। जैसे इस तरह P, Q और ये R। क्या दिया है? PQ 2, ये 2, PR 10, यहां से यहां तक 10। तो सिंपल देखो, ये 10 है और ये 2 है, 10 में से 2 माइनस करके पाएगा 8। तो आंसर आएगा ये 8, B 8। ठीक है। देन सेकेंड एग्जांपल, ऑन अ नंबर लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ P, Q, R are 3, -5, 6 रिस्पेक्टिवली। P के कोऑर्डिनेट दिया है 3, Q का -5, R का 6। स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो ये जो स्टेटमेंट दी 1, 2, 3 और 4, ये कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है, रीजन के साथ में लिखना है। तो आंसर देखो, नंबर लाइन, देखो P का कोऑर्डिनेट दिया है 3, Q का -5 और R का 6। यदि अपन नंबर लाइन ड्रा करते हैं तो क्या होगा? 6, ये R, फिर ये P 3 और ये Q इधर के आएगा -5, इस तरह। ठीक है। आगे ये डिस्टेंसेस निकालने हैं, तो अपन क्या करते हैं? सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कितने डिस्टेंस निकालेंगे? 1, ये 2 और ये 3, मतलब
QP, QP मतलब PQ, PR, PR मतलब RP और QR, QR मतलब RQ। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं, बाद में ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पहले निकालेंगे डिस्टेंस QP इक्वल टू डिस्टेंस PQ, क्योंकि कहीं QP है कभी कहीं PQ है यहाँ पे, तो दोनों लिख लेते अपन इक्वल टू। देखो Q और P यदि देखे अपन ने ये, तो यहाँ पे 3 है, ये -5, 3 बड़ा है, -5 छोटा है, तो क्या करेंगे 3 माइनस -5 इक्वल टू 3 + 5 इक्वल टू 8। क्यों? क्योंकि 3 बड़ा है किससे? -5 से। फिर निकालते डिस्टेंस PR, PR मतलब होगा डिस्टेंस RP, PR RP। अब P और R देखें, यहाँ 3 है या 6 है, 6 बड़ा है 3 छोटा है, तो क्या करेंगे 6 में से 3 को माइनस करेंगे, ये आएगा 3, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 3। फिर निकालेंगे अपन QR, डिस्टेंस QR इक्वल टू डिस्टेंस RQ इक्वल टू कितना आएगा? देखो QR यदि देखे अपन ने, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा है, इसमें से माइनस करेंगे 6 माइनस -5 इक्वल टू 6 + 5 इक्वल टू 11, क्योंकि यहाँ पे 6 बड़ा है -5 से। हो गया? तो अभी सभी डिस्टेंस भी निकाल लिए। तो पहला क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q प्लस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड R इक्वल टू PQ की दूरी कितनी है? लिख लेते हैं अपन पहले, इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड R। तो देखो यहां से क्या, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q प्लस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड R। अब देखो PQ की दूरी, ये PQ कितनी है? 8। QR की दूरी कितनी है? 11। कितना हो रहा है? 90। कितना हो गया ये? 90। एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड R, ये कितना है? PR 3। इक्वल है क्या दोनों? नहीं है, 19 नॉट इक्वल टू 3। 19 क्या है? ये डिस्टेंस है, therefore distance between point P and Q plus distance between point Q and R not equal to distance between point P and R. Therefore, the statement the distance between point P and Q plus distance between point Q and R equal to distance between point P and R is false. Is false. Second example here. Second, distance PR plus distance RQ equal to distance PQ. PQ. अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड R प्लस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R एंड Q इक्वल टू, देखो PR कितना है? PR है 3 प्लस RQ कितना है? RQ QR है 11 इक्वल हो गया 14। हो गया 14। और डिस्टेंस PQ कितना है? PQ, ये PQ 8। क्या दिख रहा है? 14 के बराबर 8 नहीं है,
14 के बराबर 8 नहीं है, 14 नॉट इक्वल टू 8। देयरफॉर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड R, the distance between point R and Q is not equal to distance between point P and Q. Therefore, the statement, what's the statement? Distance between point P and R plus distance between point R and Q equal to distance between point P and Q is false. Second. अब थर्ड क्या है, डिस्टेंस आरपी, डिस्टेंस आरपी प्लस डिस्टेंस पीक्यू इक्वल टू डिस्टेंस आरक्यू, आरपी पीक्यू आरक्यू। यहाँ पे दोनों के डिस्टेंस सम करो, distance between point R and Q plus distance between point P and Q equal to RP कितना है, RPPR 3, PQ कितना है, APQ QP 8 इक्वल टू कितना हो गया 11। दूसरी बात, डिस्टेंस RQ, डिस्टेंस RQ कितना है 11, तो देखो ये भी 11 है, ये भी 11 है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट RQ प्लस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट PQ इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट RQ and that is equal to 11. Therefore, the statement, distance between point RP plus distance between point PQ equal to distance between point RQ is true. ये सत्य है। Then number 4, फोर्थ में क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P and Q माइनस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P and R इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q and R। अब सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P and Q निकालते हैं, माइनस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P and R कितना है वो देखते हैं। तो PQ है 8 माइनस PR है 3 इक्वल कितना होगा 5, ये डिफरेंस है 5। और डिस्टेंस QR कितना है, Q and R, QR है 11, QR कितना है 11, क्या लिखता है 5 के बराबर 11 नहीं है, 5 नॉट इक्वल टू 11। देयरफॉर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P and Q minus distance between point P and R not equal to distance between point Q and R. Therefore, the statement कौन सा स्टेटमेंट, ये वाला, distance between point P and Q minus distance between point P and R is equal to distance between point Q and R is false। आप प्रॉपर लाइन से यहां से यहां तक लिखोगे और इसके आगे यहां से ये लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर। तो हर एक पेयर के बीच का अपने को डिस्टेंस निकालना है। तो फर्स्ट है आंसर 1, कोऑर्डिनेट जो दिए हैं पेयर में, तो ये जो कोऑर्डिनेट से संबंधित जो पॉइंट, कोऑर्डिनेट से संबंधित जो पॉइंट है उसे अपने मान ले एक ए मानेंगे, दूसरा बी मान के चलेंगे। तो फर्स्ट 3, 6 मान के चलो, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए इक्वल टू 3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इक्वल टू 6। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इक्वल टू, अब देखो बड़ा कोऑर्डिनेट छोटा कोऑर्डिनेट, 6 बड़ा है 3 छोटा है,
क्या करेंगे 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, क्योंकि 6 बड़ा है 3 छोटा है। सेकेंड यह है -9 -1, यहाँ पे भी मान के चलते हैं द पॉइंट associated with -9 be A and the point associated with -1 be B. तो लेट A का कोऑर्डिनेट मान के चलो -9 एंड B का कोऑर्डिनेट मान के चलो -1। Therefore डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A B इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे -9 -1, ये -1 -9 से बड़ा होता है, तो -1 -9 इक्वल टू -1 + 9 इक्वल टू 8, क्योंकि -1 इज ग्रेटर देन -9। थर्ड -4 5, पेयर ऑफ पॉइंट दिए -4 5 कोऑर्डिनेट है -4 5। मान के चलो फिर से लेट कोऑर्डिनेट ऑफ A इक्वल टू -4 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B इक्वल टू 5। यहाँ पे 5 बड़ा है -4 छोटा है, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इक्वल रहेगा 5 -4 इक्वल टू 5 + 4 इक्वल टू 9, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन -4। फिर नंबर फिफ्थ, नंबर 4, नंबर 4 क्या दिया है यहाँ पे x और -2। यहाँ पे मान के चलो लेट A का कोऑर्डिनेट x एंड B का कोऑर्डिनेट -2। अब देखो यहाँ पे x दिया वेरिएबल, ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो क्या होगा, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इक्वल टू, यदि ये पॉजिटिव मतलब से बड़ा है तब क्या होगा, x - -2 इक्वल टू x + 2। डिस्टेंस कितना आएगा x + कब, इफ x इज ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -2, comma distance between point A and B इक्वल टू, यदि मान लो जी ये जो x है कोऑर्डिनेट इससे भी छोटा है, तब क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा -2 - x मीन्स कितना आएगा -2 + x तो -x + 2। ये कब होगा, इफ -2 इज ग्रेटर देन x, -2 x से बड़ा है। एंड थर्ड कंडीशन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इक्वल टू, यदि x 0 है, अब 0 है और ये -2 है तो भी ये बड़ा होगा, तो क्या लिखेंगे, x -2 इक्वल टू 0 + 2 इक्वल टू 2, कब, इफ x इक्वल टू 0। ये तीनों कंडीशन ध्यान में रखना है, x इससे बड़ा भी हो सकता है, x इससे छोटा भी हो सकता है, x 0 भी हो सकता है। यदि x बड़ा है तो डिस्टेंस आएगा x + 2, यदि x छोटा है तो डिस्टेंस आएगा -x + 2, और यदि x 0 है तो डिस्टेंस आएगा 2। फिफ्थ देखो यहाँ पे x + 3 दूसरा है x - 3। मान के चलो लेट A के कोऑर्डिनेट x + 3 और B के कोऑर्डिनेट x - 3। अब देखो चाहे 0 हो या कोई भी नंबर ऑफ पॉजिटिव कोई भी हो, तो अपन जब माइनस करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो उसके बाद में दोनों जब इक्वल है, एक्सिस इक्वल है, तो अपन छोटा बड़ा रिलेशन जो सेकंड नंबर से डिसाइड कर सकते हैं, या +3 या तो -3, तो ये नंबर बड़ा होगा, ये नंबर छोटा होगा। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इक्वल टू आएगा x + 3 -
x माइनस 3, क्योंकि x प्लस 3 ये बड़ा है किससे? x माइनस 3 से। x प्लस 3 x माइनस 3 से बड़ा है, तो इक्वल टू x प्लस 3 माइनस 6 प्लस 3 इक्वल टू आएगा 6, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। देन नंबर 6, यहाँ पे -25 और -47। अब मान के चलो लेट A के कोऑर्डिनेट है -25 एंड B का कोऑर्डिनेट मान के चले -47। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, अब देखो -25 -47, -25 बड़ा है तो क्या करेंगे? -25 माइनस -47। क्यों? क्योंकि -25 इज ग्रेटर देन -47। खुशी दिख रहा है क्या? Therefore -25 प्लस 47, ये नंबर बड़ा है ये छोटा है, तो 7 माइनस 5 2 और 4 माइनस 2 2, कितना आएगा? 22 यूनिट। फिर ये नंबर 7 यहाँ पे है 80 और दूसरा है -85। मान के चलो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ A 80 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B -85। सिंपल, ये नंबर बड़ा है छोटा है तो क्या आएगा? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इक्वल टू 80 माइनस -85 इक्वल टू 80 प्लस 85 इक्वल टू 165, क्योंकि 80 इज ग्रेटर देन -85। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, coordinate of point P on number line is -7. Find the coordinate of point P on number line which are at a distance of 8 unit from the point P. तो आंसर, यहाँ पे पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है -7। अब इसके राइट की तरफ जो पॉइंट होगा 8 की दूरी पर, मान लो Q, उसका कोऑर्डिनेट होगा मान के चलते x, और लेफ्ट x नहीं मान के चलते हैं उसको m, और लेफ्ट तरफ कोई कोऑर्डिनेट होगा 8 की दूरी पर, इसे मानते r, उसका कोऑर्डिनेट मानते अपन n। अब देखो सिंपल बात ध्यान में रखना, राइट की तरफ जो नंबर होंगे वो इससे बड़े होंगे और लेफ्ट की तरफ जो नंबर होगा इससे छोटा होगा। ठीक है, तो लेट पॉइंट Q and R be the point on number line, point on the number line which are at a distance of 8 towards right and left from point P, on the number line. क्या लिखें? Let point P and R be the point on the number line which are at a distance of 8 towards right and left from the point P on the number line respectively. तो पॉइंट R राइट की तरफ है
सॉरी पॉइंट क्यू राइट की तरफ है और आर लेफ्ट की तरफ है। कहां से? पॉइंट पी से। लेट मान के चलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू एम, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर इक्वल टू एन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इक्वल टू -7 है गिवन। देयरफॉर देखो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी क्यू एंड क्यू। अब देखो सिंपल सी बात है, पी और क्यू की दूरी निकालना है तो कैसे करते हैं अपन? बड़े कोऑर्डिनेट से छोटा कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं तो क्या आएगा? m -7 m -7 इक्वल टू कितना आएगा? 8। की दूरी कितनी आएगी? 8। और एम क्यू एम में से माइनस क्यू की है क्योंकि m -7 से बड़ा है, m -7 से बड़ा है। अब इसे सॉल्व करते हैं अपन, क्या आएगा? m + 7 इक्वल टू 8 m इक्वल टू 1। मतलब जो q का कोऑर्डिनेट कितना है? 1 है। q का कोऑर्डिनेट कितना है? 1। देयरफॉर q इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ q इक्वल टू m इक्वल टू 1 है 1। दूसरी बात, एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड R, P एंड R इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या करेंगे? P का कोऑर्डिनेट और R का कोऑर्डिनेट, यहाँ पे n जो है ये -7 से छोटा है तो क्या करेंगे? और -7 बड़ा है, -7 माइनस n इक्वल टू 8, क्योंकि -7 इज ग्रेटर देन n, क्योंकि ये सबकी तरफ है। क्या आएगा? इसे सॉल्व करते हैं तो इसको उधर ट्रांसफर कर दो, -8 सॉरी इसको उधर ट्रांसफर कर दो, -7 -8 इक्वल टू n, n इक्वल टू आएगा -15 n इक्वल टू -15। तो इससे क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R इज n इक्वल टू -15। पूछा क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 फ्रॉम द पॉइंट P। तो दो पॉइंट्स हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक 1 और दूसरा -15, जो P से कितनी दूरी पर है? 8 की दूरी पर है। देयर क्या लिखेंगे? The points having coordinate, कौन सा कोऑर्डिनेट? 1 and -15, 1 and -15 are at a distance of 8 from point P, which coordinate is -7, which coordinate is -7। तो दो पॉइंट निकाल लिए जो 8 की दूरी पर है, एक है 1, दूसरा है -15। देन नंबर 5, इफ ABC मतलब पॉइंट बी ए और सी के बीच में डिस्टेंस AC दिया है, डिस्टेंस BC दिया है, AB फाइंड आउट करने बोला है। तो आंसर पहला है ABC और क्या है? डिस्टेंस AC 17, डिस्टेंस BC 6.5, डिस्टेंस AB निकालना है। देखो फिगर बनाओ, यहां से यहां तक AC कितना है? ये 17। फिर BC दिया है, B के बीच में होगा, 6.5 है, मतलब C के करीब होगा ये पॉइंट, पॉइंट B। ये कितना है? 6.5।
तो फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम फिगर क्या आएगा, डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। तो डिस्टेंस ए बी प्लस 6.5 इक्वल टू 17, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इक्वल टू आएगा 17 माइनस 6.5, तो कितना आएगा ये 10.5 यूनिट। देयरफॉर लिखिए इसे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इक्वल टू 10.5 यूनिट। सेकेंड क्या है, पी क्यू आर, और क्या दिया है, डिस्टेंस पी क्यू दिया है 3.4, डिस्टेंस क्यू आर दिया है 5.7, और क्या डिस्टेंस पी आर कितना ही पूछा है। तो फिगर बनाते पर पी यहाँ पे आर, पी क्यू आर, क्यू बीच में है, यहाँ पे ये पी आर निकालना है, और पी क्यू दिया है 3.4 मतलब, और क्यू आर दिया है 5.7, मतलब ये क्यू जो है पी के पास में होगा कहीं, तो क्यू ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 3.4, यहाँ से यहाँ तक ये 5.7। तो फ्रॉम फिगर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू प्लस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू एंड आर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड आर। ये पी क्यू दिया है 3.4 प्लस 5.7 इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड आर, तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड आर इक्वल टू 7, 4, 11, 1 कैरी 1, 6, 9, 9.1 यूनिट। ठीक है, नाइन 9.1 कट कर